कालीचरण के मुंह से नीले नीले झाग निकलने लगे। कटे हुए पेड़ की तरह उसने एक दो हिचकोले लिए, फिर कालीन पर पलट गया। देखते ही देखते कालीचरण का पूरा जिस्म नीला पड़ गया। इस हादसे ने तवायफ और साजिंदों को इतना खौफजदा कर दिया था कि वो पत्थर की मूर्तियों की तरह जमकर रह गए थे। नायिका किस समय हॉल से निकल भागी, इसका अनिल को भी पता न चल सका, क्योंकि वो कालीचरण की तरफ देख रहा था। फिर अनिल के सामने भैरवदास का नाम आया था। भैरवदास का नाम सुनते ही वो उत्तेजित हो उठा था और माधुरी का स्थान छोड़ने के बाद पहली बार उसे एहसास हुआ था कि अभी उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से इंतकाम लेना है, जिसने एक अरसे तक उसे दर्द भरी मुसीबतों से दो चार रखा था। अनिल को एक एक करके वो सारी तकलीफें फिर याद आने लगी जो भैरवदास ने अपनी शक्ति के घमंड में उसे पहुंचाई थी। अब अनिल उन यातनाओं का हिसाब चुकाने के लिए पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उसे यकीन था कि अब वो लाल घाट के प्रेत से इंतकाम लेने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। कालीचरण का जिस्म बराबर नीला पड़ता जा रहा था। अनिल की निगाहें कालीचरण के जिस्म पर ही केंद्रित थीं, लेकिन दिमाग भैरवदास के बारे में सोच रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि पुलिस के 4 जवान और एक इंस्पेक्टर हॉल में घुस आए और उन्होंने आकर अनिल को घेर लिया। अनिल ने उनके साथ नायिका को देखा तो समझ गया कि इसी ने पुलिस को सूचना दी होगी। 4 सिपाहियों ने लपक कर अनिल को पकड़ लिया और हथकड़ी पहना दी। अनिल को महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से 4 चूहे लिपट गए हों। लोहे की जंजीर उसे सूत के धागे की तरह नजर आ रही थी। उसने नजर उठाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा तो इंस्पेक्टर सख्त लहजे में बोला, तुम यकीनन अनिल चौधरी हो, वही अनिल चौधरी जिसने हैदराबाद में अपने बड़े भाई को जान से मारने की कोशिश की थी और हमारे डिपार्टमेंट के एसपी माथुर साहब को मार डाला था। तुम्हारी तस्वीर बहुत दिनों से हमारे पास सुरक्षित है। तुम्हारी गिरफ्तारी पर सरकार से बड़ा इनाम मिलने की भी पूरी उम्मीद है हमें। तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अनिल ने इंस्पेक्टर को घूरकर कहा, मेरी मानो तो ये धागे जो तुम्हारे आदमियों ने मुझे पहनाए हैं फौरन उतार दो, वरना बाद में पछताओगे। शट अप, इंस्पेक्टर डपट कर बोला। इस किस्म की गीदड़ भभकियां मैं पहले भी बहुत सुन चुका हूं। भैरवदास के ख्याल अनिल के दिमाग में चकरा रहे थे। अचानक उसकी जहनी रौ बहने लगी। वो तय कर चुका था कि पहली फुर्सत में भैरवदास को खत्म कर देगा। ऐसी स्थिति में वो पुलिस वालों का अड़ंगा बीच में कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अनिल का दिल चाहा कि वो इन सब को जला डाले, लेकिन जगतलाल का ख्याल करके उसे मजबूरन खून का घूंट पीना पड़ा। सिपाही ने हथकड़ी की जंजीर खींची तो वो खामोशी से उसके पीछे हो लिया। अनिल को खुशी थी कि अभी तक जगतलाल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, ना ही किसी ने उससे कुछ कहा सुना था। जीने से उतरते वक्त अनिल ने जगतलाल को इशारा किया कि वो चुपचाप खिसक ले। इशारा पाकर जगतलाल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर नीचे उतरते ही वो कतरा कर निकल गया। अनिल के लिए अब रास्ता साफ था। नीचे सड़क पर लोगों की भीड़ तमाशा देखने के लिए जमा हो चुकी थी। जीप के करीब पहुंचकर अनिल रुक गया। इंस्पेक्टर ने लोगों के सामने अपनी बहादुरी का सिक्का जमाने के लिए रोबदार आवाज में कहा, सीधी तरह गाड़ी में बैठ जा, वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। सुनो भाई दरोगा जी, अनिल लापरवाही से बोला, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। भलाई चाहते हो तो इन खिलौनों को मेरी कलाइयों से अलग कर दो, वरना मुझे ताव आ गया तो तुम्हें जान से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। इस हरामजादे को धक्के मारकर जीप में फेंक दो। इंस्पेक्टर ने डंडा लहराकर सिपाहियों को सख्त लहजे में हुक्म दिया। सिपाहियों ने हुक्म की तामील में अनिल को धकेलने की कोशिश की तो अनिल की खोपड़ी गर्म हो गई। उसने गुस्से में हाथों को एक झटका मारा तो सिपाही उछलकर दूर जा पड़े। चौथा सिपाही, जिसने हथकड़ी का दूसरा सिरा अपनी कलाई में बांध रखा था, झूलकर अनिल के पैरों में जा गिरा। इंस्पेक्टर ने अनिल की जिस्मानी ताकत का अंदाजा लगाया तो फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। अनिल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और एक मंत्र पढ़कर खुद को सुरक्षित कर लिया। फिर एक झटका देकर कलाई मोड़ी तो लोहे की जंजीर कड़कड़ाकर टूट गई। अब वो आजाद था। खबरदार, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, इंस्पेक्टर ने अनिल से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। भीड़ के लोग हक्के बक्के कभी इंस्पेक्टर को और कभी अनिल को देख रहे थे। अनिल ने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर इंस्पेक्टर की तरफ फूका। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकला और दूर जा गिरा। दूसरे ही क्षण अनिल के वीरों ने इंस्पेक्टर को बाहों में भरकर ऊपर उठा लिया। अनिल के वीर चूंकि नजर नहीं आ रहे थे, इसीलिए प्रकट में इंस्पेक्टर हवा में लटका हुआ दिखाई दे रहा था। खुद को इस मुसीबत से बचाने के लिए इंस्पेक्टर हवा में बुरी तरह हाथ पांव मार रहा था। भीड़ ने अनिल की शक्ति का तमाशा देखा तो वहां भगदड़ मच गई। भीड़ काई की तरह छट गई। पूरी सड़क कुछ ही सेकंड में वीरान हो गई। भैया, महाराज, भगवान के लिए क्षमा कर दो,
इंस्पेक्टर ने रुआसी आवाज में कहा तो अनिल मुस्कुरा दिया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था इंस्पेक्टर कि मुझे मत छेड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हें थोड़ी बहुत सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। दया करो महाराज। मूर्ख, संतों को छेड़कर अब दया की भीख मांग रहा है, अनिल ने गुस्से से कहा। फिर घूमकर एक तरफ चल पड़ा। अनिल का जहन भैरवदास में उलझ रहा था। अनिल ने इस कांटों भरे तंत्र मंत्र के रास्ते पर सिर्फ भैरवदास की वजह से कदम रखा था। भैरवदास के प्रेत का राज जानने के लिए वो लाल घाट से रवाना हुआ था। भैरवदास से कई बार अनिल की मुठभेड़ भी हुई। अनिल ने देवदूतों और अप्सराओं की नाराजगी भी मोल ली थी और अपनी महान शक्तियां भी भैरवदास की वजह से ही खो बैठा था। पिछली मुलाकात में अनिल भैरवदास से माफी मांग चुका था। उससे कह चुका था कि उसके दिल में अब भैरवदास के लिए कोई बैर बाकी नहीं है। 3 साल तक माधुरी के स्थान पर रहने के बावजूद अनिल को भैरवदास का ख्याल नहीं आया था, ना ही वहां कभी किसी ने भैरवदास का जिक्र ही किया था। असल में जब जब अनिल ने भैरवदास से इंतकाम लेने की सोची थी, उस पर मुसीबतें ही आई थी। बात यह थी कि भैरवदास पुजारियों में बहुत महान, तांत्रिकों में सबसे ज्यादा ताकतवर और असाधारण गुप्त शक्तियों का स्वामी था। बड़ी शक्तियां उसके प्रेत में भी थीं। अनिल ने हमेशा भैरवदास की शक्ति का गलत आकलन किया था और हर बार अपनी उतावली और भावुक स्वभाव की वजह से नुकसान उठाया था। अनिल ने भैरवदास से माफी मांग ली थी और असूलन अब भैरवदास का ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अब बात दूसरी थी। अनिल अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा शक्ति प्राप्त करने, उसे खो देने और फिर प्राप्त करने के लिए साधनाओं तथा तपस्याओं में लगा चुका था। अब उसके स्वभाव में कुछ स्थिरता भी आ चुकी थी और नौजवानी का वो उद्दंडपन और बाकी तेवर भी रुखसत हो चुके थे, जिन्होंने उसे इतनी रहस्यमयी और खौफनाक परिस्थितियों से दो चार किया था। वो अब खुद को भैरवदास से या भैरवदास के प्रेत से कम शक्ति का मालिक नहीं समझता था। इसीलिए अचानक भैरवदास का नाम सुनकर उसके दिल में सख्त नफरत जाग उठी थी और वो भैरवदास से एक आखिरी झड़प लेने की बात सोचने लगा था। अनिल सोच रहा था कि अगर अब वो भैरवदास से इंतकाम ना ले तो फिर ये सारा खेल ही बेकार था। तमाम बातें अपनी जगह थी, लेकिन अब वो भैरवदास से इंतकाम चाहता था। ये खालिस जज्बाती मामला था जिसे अनिल ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। अनिल अपनी धुन में मस्त तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता रहा। फिर एक जगह रुककर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शंकर महादेव के नाम का मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की तमाम शक्तियां सिमटकर उसकी आंखों में समा गई हों। उसने भैरव महाराज का ध्यान करके दोबारा आंखें मूंद ली तो भैरवदास उसके सामने था। इस वक्त वो एक खूबसूरत और नाजुक बदन लड़की के साथ रंगरलियां मनाने में व्यस्त था। भैरवदास को इस हालत में देखकर अनिल का खून खौल उठा। अनायास उसके मुंह से निकला, पापी, अब तेरे बुरे दिन आ चुके हैं। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी आत्मा भी कांप उठे। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि अनिल ने भैरवदास को चौंकते हुए देखा। वो लड़की को एक तरफ झटक कर गजबनाक हालत में उठ खड़ा हुआ। अनिल को इस बात पर कोई अचंभा नहीं हुआ कि भैरवदास ने उससे सैकड़ों मील दूर होते हुए भी उसकी आवाज कैसे सुन ली। कड़ी साधना के बाद प्राप्त सिद्धियों की वजह से बड़े योगी और तांत्रिक हजारों मील दूर रहते हुए भी किसी जगह का सब कुछ देख और सुन सकते हैं। इसीलिए अनिल देख रहा था कि उसकी आवाज सुनते ही भैरवदास बिफरे हुए जख्मी दरिंदे की तरह उठा और तहखाने में खड़ा दांत पीसने लगा था। भैरवदास का बाहरी चेहरा तप कर अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। अचानक उसने सैकड़ों मील दूर से खूंखार नजरों से अनिल की तरफ घूरते हुए कहा, कृष्ण कुमार, तुम भूल भी गए कि तुम यहाँ क्या कहकर गए थे। इतना कहकर भैरवदास ने ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ा था कि जब उसने अनिल की तरफ अपना हाथ उठाया तो दोनों के दरमियान एक काला पर्दा तन गया। अब अनिल भैरवदास को नहीं देख सकता था। अनिल ने तिल मिलाकर आंखें खोली और भैरव महाराज का ध्यान करके एक तरफ चल पड़ा। वो बढ़ता रहा। उसके जहन पर मदहोशी सी छाई हुई थी। इस समय उसके जहन में माधुरी की तस्वीर घूम रही थी। वो इतना मस्त था कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जब उसकी ये कैफियत दूर हुई तो उसने खुद को लाल घाट के उसी पुराने मंदिर के सामने खड़ा पाया जहां उसकी पहली बार भैरवदास से मुलाकात हुई थी। उसी के साथ धर्मशाला थी जिसके तहखाने में भैरवदास का ताबूत रखा हुआ था। पुराने लाल मंदिर और धर्मशाला को सामने पाकर अनिल का खून खौल उठा। वो लपकता हुआ तहखाने में पहुंचा तो तहखाना खाली था। उसने लाल घाट के पुजारी की लाश वाले चंदन के ताबूत में झांका, मगर वो ताबूत में भी नहीं था। अनिल को यही ख्याल आया कि शायद भैरवदास डर कर भाग गया है उससे, लेकिन वो वापसी के इरादे से पलटा ही था कि ठिठक कर रुक गया।
लाल घाट का हट्टा कट्टा मृत पुजारी तहखाने के दरवाजे पे खड़ा उसे कहर भरी नजरों से घूर रहा था। अनिल को अपनी तरफ देखता पाकर भैरवदास ने स्थिर लहजे में कहा, कृष्ण कुमार, तुम एक बार फिर मेरे सामने आ गए। मेरा ख्याल है कि तुम एक बार फिर सोच लो। इससे पहले भी कई बार तुम मेरे सामने पड़कर कष्ट उठा चुके हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक और तमाशा दिखा सकता हूं। अनिल ने भी सर्द लहजे में जवाब दिया, भैरवदास, मैं तुम्हारी शक्ति के बारे में जानता हूं, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि मैं अब पहले जैसा कृष्ण कुमार नहीं हूं। हम दोनों आमने सामने हैं और अब ये बात भी मुमकिन नहीं कि हम दोनों इस संसार में रहें। अब हम दोनों में से एक ही बचेगा, दूसरे को खत्म होना पड़ेगा। अपनी शक्तियों को आजमा लो। मैं तुमसे इंतकाम लेने और तुम्हें खत्म करने ही आया हूं। भैरवदास के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। वो शांत लहजे में बोला, मुझे मालूम है कृष्ण कुमार की शक्ति के मामले में अब तुम मेरे बराबर आ चुके हो। मुझे सब कुछ मालूम है और मैं खुद भी नहीं पसंद करता कि भैरवदास जैसी शक्ति वाला कोई तांत्रिक इस संसार में रहे। मैं भी तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ और मेरे लिए ये बड़ा आसान काम है। तुमने बड़े अवसरों पर मुझे आजमाया है। तुम ये सीधी सीधी बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि बराबर की शक्ति वाले जब टकराते हैं तब भी विजय केवल एक की ही होती है, जो समझबूझ से काम लेता है। समझबूझ उसी के पास ज्यादा होती है जिसके पास जीवन के अनुभव ज्यादा हों। खुलकर कहो भैरवदास, ये क्या चक्कर है? पहले तो कभी भी तुमने इस तरह की बातें नहीं की थी, क्योंकि पहले तुम मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं थे। ओ, अनिल ने विश्वास भरे लहजे में कहा, ये क्यों नहीं कहते कि अब मेरी शक्ति से तुम्हें डर लगने लगा है? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो कृष्ण कुमार। भैरवदास पूरी संजीदगी से बोला, तुमने अनिल चौधरी से कृष्ण कुमार बनने के लिए कितने पापड़ बेले थे ये मैं खूब जानता हूँ, परंतु तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं जन्म जन्म से महान पुजारी और तांत्रिक हूँ। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, संसार का कोना कोना छान मारा है। मेरी बात मान लो, तुम अभी बालक हो। तुम्हें महान शक्ति के घमंड ने सोचने समझने की शक्ति से वंचित कर दिया कृष्ण कुमार, परंतु ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। अभी कुछ दिन और संसार में सांस ले सकते हो। जाओ और अपनी शक्ति का आनंद उठाओ। भैरवदास, अनिल ने कुछ सख्ती से कहा, लंबी चौड़ी बातों से तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूँ कि जब तक तुम्हें हरा नहीं दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। हम दोनों देवताओं के महान भक्त हैं। बेहतर है कि आज फैसला हो जाए। हम में से कौन महान है और कौन देवी माधुरी के ज्यादा करीब है। यूं भी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। फिर सोच लो कृष्ण कुमार, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम मुझसे उलझकर एक बार फिर कष्ट उठाओगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा भैरवदास कि कौन कष्ट उठाएगा और कौन पछताएगा। अनिल ने सीना तानकर कहा तो भैरवदास के चेहरे पर गहन गंभीरता फैल गई। वो कुछ देर तक अनिल को खूंखार निगाहों से घूरता रहा, फिर ठोस स्वर में बोला, मैं समझ रहा हूँ कृष्ण कुमार कि तुम क्या चाहते हो। मैं भी माधुरी देवी पर किसी अन्य का अधिकार नहीं चाहता। फिर भी मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आग से खेलने की कोशिश ना करो, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगे तुम। इन बातों की चिंता ना करो भैरवदास। क्या अब तुम्हें अपनी विजय का विश्वास नहीं रहा? मुझे हर बात का विश्वास है कृष्ण कुमार, परंतु मुझे तुम्हारी जवानी पर दया आ रही है। इसीलिए जिद ना करो, मेरा कहा मान लो और मेरे सामने से हट जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। भैरवदास, अनिल ने गरजते हुए कहा, देवताओं तथा देवी माधुरी की कृपा से अब मैंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि किसी के मन का भी भेद जान सकूं। मैं जान गया हूं कि तुम मुझे धोखे में रखकर मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आज फैसला होकर रहेगा। अच्छा, तुम नहीं मानते तो तुम्हारी इच्छा। भैरवदास, मैं पहल नहीं करूंगा। तुम बातें बंद करो और अपना तमाशा शुरू कर दो, अनिल ने गजबनाक लहजे में कहा। अनिल की बातें सुनकर भैरवदास के होठ तेजी से हिलने लगे। वो कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर चुका था। अनिल इस बात का प्रतीक्षक था कि भैरवदास उस पर हमला करे तो वो भैरवदास को मजा चखाए। तहखाने में होलनाक सन्नाटा छाया रहा। फिर भैरवदास ने अपना मंत्र खत्म करके अनिल की तरफ फूंक मार दी। भड़कते हुए शोले प्रकट होकर अनिल की तरफ लपके, लेकिन अनिल इसका तोड़ पहले ही कर चुका था। शोले उसके शरीर से टकराकर ठंडे पड़ गए। अनिल अपनी जगह लोहे की चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहा।
भैरवदास ने झल्लाकर अपना एक पैर फर्श पर पटका। ये वही क्रिया थी जिसका प्रदर्शन वो एक बार पहले भी कर चुका था। जिस जगह पांव पटके गए थे उस जगह से 2 कोड़ियल सांप प्रकट होकर अनिल की तरफ लपके। अनिल ने महादेव का नाम लेकर एक मंत्र पढ़ा और तर्जनी उंगली उठाकर झटक दी। दोनों नाग बीच में से 2 टुकड़े हो गए। कुछ क्षणों के लिए वो पक्के फर्श पर तड़पते रहे, फिर गायब हो गए। अनिल ने भैरवदास को छेड़ने के लिए कहा, भैरवदास, तुम ये जो खेल तमाशे दिखा रहे हो उनका तोड़ तो छोटे मोटे मदारी और जादूगर भी जानते हैं। मुझसे टकराने के लिए तुम्हें कोई ऐसा वार करना होगा जो मेरी शान के अनुरूप हो। भैरवदास ने अपने होठ सख्ती से भींच लिए। अनिल की बात सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया। अनिल को भैरवदास की कसमसाहट देखकर बड़ा मजा आया। उसने भैरवदास को कुछ और चिढ़ाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक्टिंग अच्छी खासी कर लेते हो भैरवदास। अगर तुम मंदिर की बजाय नौटंकी में होते तो बहुत बड़े कलाकार बन सकते थे। भैरवदास ने इस बार अनिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश खड़ा गंभीर भाव से अनिल को देखता रहा। अनिल अपनी जगह यही सोच रहा था कि भैरवदास उससे मुकाबला करने से कतरा रहा है। इस ख्याल ने अनिल को कुछ और भी लापरवाह बना दिया। वो भैरवदास की इस हालत पर दिल खोलकर कह लगाना चाहता था, लेकिन अनिल को इसकी मोहलत नहीं मिली। जिस जगह पर वो खड़ा हुआ था उसके ऊपर की छत से अचानक अनिल पर खोलता हुआ बदबूदार पानी गिरने लगा। हमला इतना अचानक था कि अनिल उसका कोई तोड़ नहीं कर सका। वो बचने के लिए तेजी से एक तरफ हटा, लेकिन इतनी देर में ही उसके जिस्म पर बेशुमार फफोले पड़ चुके थे, जिनकी तकलीफ ने उसे दीवाना बना दिया। अनिल ने गुस्से की हालत में एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो उसके खतरनाक वीरों ने खूनी भेड़ियों के रूप में प्रकट होकर भैरवदास को घेर लिया। अनिल को विश्वास था कि इस बार भैरवदास उसके वार से बच नहीं पाएगा, मगर भैरवदास ने एक उछाल भरी और भेड़ियों के घेरे से निकल गया। फिर भैरवदास ने कोई मंत्र पढ़कर फूंका तो अनिल के वीर, जो भेड़ियों के रूप में थे, जलकर भस्म हो गए। अनिल ने फुर्ती से दूसरा मंत्र पढ़ा, मगर वो भी नाकाम गया। तीसरी बार अनिल ने भगिया बेताल का ध्यान करके एक निहायत खतरनाक मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र के शब्द पूरे हुए, भगिया बेताल के प्रेतों ने पीछे की तरफ से भैरवदास की कोली भर ली, अर्थात भैरवदास को बाहों में भर लिया और उसे सिर से ऊपर उठाकर इतनी जोर से फर्श पर पटका कि भैरवदास दर्द से चिल्ला उठा। वो प्रेत ही सही, मगर था तो मानव शरीर में, वो भी अपने ही नश्वर शरीर में। लेकिन अगले ही पल बिजली की तेजी से भैरवदास बल खाकर उठा और अपना दायां हाथ उसने अनिल के बुलाए हुए प्रेतों की तरफ उठा दिया। प्रेतों ने बचने की कोशिश की, लेकिन भैरवदास के हाथ से निकलने वाली लाल नीली चिंगारियों ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। उन दोनों में देर तक घात प्रतिघात चलते रहे। दोनों एक दूसरे पर मंत्र आजमाते रहे। तहखाने में कभी जानवरों की खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगती थी तो कभी चिंगारियां या भयानक शोले इधर से उधर लपकने लगते थे। पूरी रात गुजर गई, मगर दोनों में से कोई भी किसी को मात न दे सका। उन्होंने मानसिक युद्ध भी किया, उसमें भी कोई नतीजा ना निकल सका। अनिल भैरवदास को और भैरवदास अनिल को डराता रहा। सुबह तक दोनों ही थक चुके थे। अब सुबह अनिल ने एक दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो अपना मंत्र पूरा कर पाता, भैरवदास ने बहुत तेजी से पलटकर उस पर वार कर दिया। अनिल ने मंत्र छोड़कर अपना बचाव करना चाहा, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। भैरवदास के वीरों ने भयानक प्रेतों के रूप में प्रकट होकर उसे जकड़ लिया था। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अनिल का दम घुटने लगा था। उसे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। अनिल ने कुछ क्षण के लिए इन बातों को भुलाकर तोड़ करने के लिए कोई मंत्र पढ़ना चाहा, लेकिन भैरवदास उसके इरादों को भांप चुका था। उसने तेजी से अपने सीने का एक बाल तोड़कर अनिल की तरफ उछाल दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो अनिल जैसे आदमी के लिए हैरत अंगेज था। उसके होंठ इस तरह चिपक कर रह गए जैसे उन्हें सी दिया गया हो। होठों के अलावा उसकी जुबान भी तालू से चिपक कर रह गई थी। वो अभी सोच ही रहा था कि इसके तोड़ के लिए क्या उपाय करे कि भैरवदास के प्रेतों और पिशाचों ने उसे रस्सियों से जकड़कर फर्श पर डाल दिया। अब अनिल पूरी तरह से बेबस हो चुका था। भैरवदास ने उसे बेबस देखकर अपना उल्टा पांव फर्श पर मारा तो उसके प्रेत पिशाच गायब हो गए। तहखाने में अब वो दोनों ही रह गए थे। भैरवदास बड़ी धूर्तता भरी कुटिल निगाहों से अनिल की तरफ देख रहा था और अनिल उसके सामने बलि के बेजुबान बकरे की तरह बेबस पड़ा हुआ था। होठ और जुबान बंद होने की वजह से वो अब ना तो कोई मंत्र पढ़ सकता था, ना ही कुछ बोल सकता था। क्यों कृष्ण कुमार, मैंने तुमसे कहा था ना कि जीत सदा उसी की होती है जो समझदारी से काम ले, भैरवदास ने तीखे लहजे में कहा। अनिल ने हिकारत से नजरें फेर ली तो भैरवदास की आवाज़ फिर उसके कानों से टकराई। तुम इस समय मेरी दया दृष्टि पर हो अनिल कुमार, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। दुश्मन पर दया करना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैं यदि चाहूँ तो उंगली के एक संकेत पर तुम्हें नर्क में झोंक सकता हूँ।
परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं और इस बार तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हें सिसका सिसका कर और तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अनिल को भी मालूम था कि भैरवदास उस पर कभी दया नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त अनिल को ना तो अपनी मौत का खौफ था और ना ही अपनी बेबसी का मलाल था। उसने माधुरी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिसको हासिल करने के लिए उसने दुनिया को भुलाकर सिर्फ उसी की पूजा की थी। लाल घाट आने से पहले अनिल को पूरा यकीन था कि वो भैरवदास को ठिकाने लगाकर माधुरी का इकलौता दावेदार बन जाएगा और फिर अपना पूरा जीवन माधुरी के स्थान पर गुजार देगा। लेकिन हालात ने उसे इतना बेबस कर दिया था कि वो अपनी जुबान भी नहीं हिला सकता था। उसके जहन में मौत की भयानक कल्पना की बजाय रह रहकर यही इच्छा मचल रही थी कि काश किसी तरह वो मरने से पहले एक बार माधुरी के दर्शन प्राप्त कर ले। वो अभी माधुरी के ख्यालों में ही मस्त था कि भैरवदास ने उसे मुखातिब करके कहा, कृष्ण कुमार, क्या मरने से पहले तुम अपनी अंतिम इच्छा प्रकट नहीं करोगे? भैरवदास की बात सुनकर अनिल ने हसरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर ठंडी आह भरकर आंखें मूंद ली। भैरवदास अनिल की बेबसी का मजाक उड़ाते हुए बोला, देखा तुमने, मैं कहता रहा कि सोच लो कृष्ण कुमार, सोच लो, मगर तुम नहीं माने। अब तुम्हारे चेहरे पर यह पश्चाताप कैसा है? अपने भूत प्रेतों को क्यों नहीं पुकारते कृष्ण कुमार? अनिल जवाब देने की बजाय आंखें बंद किए पड़ा रहा। माधुरी के दीदार की इच्छा ने उसे ऐसा बेचैन कर दिया कि उस पर निद्रा सी सवार होने लगी। उस पर एक अजीब सी कैफियत छा रही थी और फिर अचानक चंदन मिली गुलाब की सुगंध उसके दिमाग को महका गई। मदहोशी की हालत में अनिल ने देखा कि माधुरी उसके सामने खड़ी है, लेकिन माधुरी अप्सरा की आंखों में उलझन और परेशानी के भाव देखकर अनिल का दिल तड़प उठा। उसने आज पहली बार माधुरी को इतना उदास देखा था। वो किसी बाहरी सोच में डूबी नजर आ रही थी। माधुरी की मद भरी आंखें अनिल के चेहरे पर जमी हुई थीं। अभी अनिल माधुरी की मोहिनी सूरत को जी भरकर देख भी ना पाया था कि उसकी आवाज़ अनिल के कानों में पड़ी, कृष्ण कुमार, तुमने मेरे लिए कड़ी तपस्याएं की हैं, इसीलिए मैं इस समय तुम्हें भैरवदास के कष्टों से बचाकर कहीं और पहुंचाने आई हूँ। परंतु कल जो होने वाला है वो तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है तथा उस लिखे को कोई नहीं टाल सकता। माधुरी के इन शब्दों के बाद अनिल का दिमाग अंधेरों में डूबता चला गया। लाल घाट के प्रेत ने अनिल को अपनी शक्ति से इतना बेबस कर दिया था कि ना तो वह जुबान हिला सकता था, ना ही होठों को हरकत दे सकता था। माधुरी ने ऐन वक्त पर उसकी मदद ना की होती तो उसका अंत यकीनी था। जब अनिल की आंख खुली तो उसने खुद को एक रौनक वाली सड़क पर पड़ा पाया। माधुरी देवी ने एक बार फिर मेरी हालत पर तरस खाया है और मुझे धूर्त भैरवदास के चंगुल से बचाकर यहाँ पहुँचा दिया है, अनिल बड़बड़ाया। उसने गनीमत समझा। लाल घाट के मंदिर से सटे तहखाने में उसके साथ जो गुजरी थी उसका एक एक मंजर अनिल की आंखों के सामने घूमने लगा। मगर अनिल को हैरत थी कि जब देवदूत और अप्सरा माधुरी उस पर इतने मेहरबान थे तो फिर वो आखिर कौन सी ऐसी शक्ति थी जो हर बार भैरवदास से मुकाबले में उसे शिकस्त से दो चार कर देती थी। क्या भैरवदास ने सही कहा था कि महान शक्ति प्राप्त करने के बावजूद वो अभी तक परिपक्व नहीं हो पाया है? वो जज्बाती है और जल्दी से उत्तेजित हो जाता है। मैंने इस जंग में शुरू से लेकर अब तक अपनी नादानियों की वजह से मुंह की खाई, अनिल ने सोचा। फिर अचानक माधुरी के कहे हुए आखिरी शब्द उसकी जहन में गूंज गए, जो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है उसे कोई नहीं टाल सकता। मगर मेरे भाग्य में क्या है? वो बड़बड़ाया। वो सड़क के किनारे खड़ा इन्हीं बातों पर सोचता रहा। फिर यूं ही बगैर सोचे समझे एक तरफ चल पड़ा। अनिल बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। भैरवदास से एक बार शिकस्त खाने के बाद अब दोबारा उसके सामने जाना मौत को दावत देने के बराबर था। फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अभी वो अपने बारे में सोच ही रहा था और कोई आखिरी फैसला नहीं कर पाया था कि तभी पीठ पीछे से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। अनिल ने तेजी से घूमकर देखा तो उसके विभाग का एक पुराना साथी रविशंकर तेज तेज कदमों से उसकी तरफ चला आ रहा था। करीब पहुंचकर उसने ऊपर से नीचे तक अनिल को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अनिल चौधरी, तुम? हमें तो खबर मिली थी कि तुम लाल घाट से रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हो। भांति भांति की बातें मशहूर हैं तुम्हारे लिए। कुछ दोस्तों ने तो ये भी उड़ा रखा है कि तुम लाल घाट के महान पुजारी भैरवदास जी महाराज से टकराने तहखाने में गए थे, मगर उनकी महान आत्मा ने तुम्हें वहीं जलाकर मार डाला था। कहाँ रहे तुम इतने दिनों? बड़ी लंबी दास्तान है रविशंकर, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा तुम्हें, अनिल ने ठंडी सांस लेकर कहा। तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? भगवान की दया है, रविशंकर बोला। फिर उसने बड़ी संजीदगी से अनिल के चेहरे पर देखते हुए कहा,
क्या बात है अनिल चौधरी, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। आजकल थोड़ा परेशान ही हूँ यार। मथुरा कब आना हुआ? आज ही यहाँ पहुँचा हूँ, अनिल बोला। कुछ ज़रूरी काम था। ठहरे कहाँ हुए हो? रविशंकर के इस सवाल का अनिल कोई जवाब ना दे सका। उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। रविशंकर ने उसे खामोश देखा तो मुस्कुरा कर बोला, दोस्तों से क्या छुपाओ अनिल चौधरी, मैं देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो। मेरा गरीब खाना हाजिर है, तुम जब चाहो आराम से मेरे यहाँ रह सकते हो। रविशंकर ने ज्यादा आग्रह किया तो अनिल उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उसे खुशी थी कि सुकून से कुछ दिन गुजारने का बंदोबस्त हो गया था। रास्ते भर रविशंकर इधर उधर की बातें करता रहा और अनिल अपने बारे में उसे गोल गोल जवाब देता रहा। घर पहुंचकर रविशंकर का व्यवहार कुछ और नम्र हो गया। अनिल कुमार आम हालात में उससे मिला होता तो उसे इस बात पर जरूर ताज्जुब होता। रविशंकर जो पूरे विभाग में बदमिजाज, अक्खड़, कड़वी बोली वाले के तौर पर बदनाम था, वो उससे इतनी मेहरबानी से क्यों पेश आ रहा था। लेकिन इस वक्त उसका दिमाग बहुत उलझा हुआ था, इसीलिए अनिल ने इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों रविशंकर के खूबसूरत ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक रविशंकर ने बड़ी संजीदगी से पूछ लिया, मैंने ये भी सुना है कि तुम अनिल चौधरी से कृष्ण कुमार बन गए हो, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, अनिल ने आहिस्ता से जवाब दिया। क्या ये भी सच है कि तुमने भैरवदास जी महाराज से भिड़ने की ठान ली थी? अनिल ने चौंक कर एक निगाह रविशंकर पर डाली, फिर गर्दन झुकाकर सोचने लगा, आखिर रविशंकर को ये बातें कैसे मालूम हो गईं? अभी वो इस सवाल का जवाब सोच ही रहा था कि दूसरा सवाल किया गया। किस सोच में डूब गई कृष्ण कुमार? अनिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर छत गिर पड़ी हो। वो आवाज रविशंकर की नहीं थी। अनिल ने तेजी से नजरें उठाकर देखा तो बौखला गया। रविशंकर की बजाय उसके सामने इस वक्त लाल घाट का हट्टा कट्टा मृत पुजारी भैरव दास बैठा हुआ था। भैरव दास के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट मौजूद थी और वो अपने पूरे दबदबे के साथ बैठा था। तुम? अनिल घबराहट में उठ खड़ा हो गया। उसे यूं लगा जैसे वो कोई भयानक ख्वाब देख रहा हो, लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर तक बरकरार ना रह सकी। अनिल समझ गया कि भैरव दास ने रविशंकर का रूप धार कर उसे अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की है। घबराओ नहीं कृष्ण कुमार, भैरवदास मुस्कुराते हुए बड़े दोस्ताना लहजे में बोला। हम दोनों ही अब महान शक्ति वाले हैं, मगर मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। हमें शक्तिवानों की तरह एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए। यदि मैं चाहता तो सड़क पर ही तुम्हें अचानक खत्म कर देता, परंतु ये बात एक महान पुजारी को शोभा नहीं देती। इसीलिए मैं रविशंकर के रूप में तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। व्याकुल मत हो, आराम से बैठो। मुकाबला तो हमारा तुम्हारा होना ही है। भैरवदास, अनिल ने जी कड़ा करके कहा, मैं तुम्हारे रास्ते से हटना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? फिर वही बालकों वाली बातें। कृष्ण कुमार, अब इन बातों का समय बीत चुका है। ये फैसला तो अब होकर ही रहेगा कि देवी माधुरी पर किसका सच्चा अधिकार है। परंतु उससे पहले मैं तुमसे ये जरूर पूछूंगा कि तुम कौन सा मंत्र पढ़कर उस तहखाने में से मेरी नज़रों के सामने से ओझल होकर यहाँ आ पहुँचे हो। विश्वास करो भैरवनाथ, मुझे जीवन में माधुरी के सिवा कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं भटक जाता हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हो। अनिल भैरवदास की बात को नज़रअंदाज करके बोला, अलबत्ता तुम्हारी तरह से मेरे मन में कोई खोट नहीं है। तुम तो मन की बातें पढ़ लेते हो, जान गए होगे। मैं सब कुछ जानता हूँ कृष्ण कुमार, भैरवदास अपनी जगह से उठता हुआ बोला। फिर उसने अनिल को घूरते हुए कहा, तुम एक बार मुझे चकमा देने में जरूर सफल हो गए थे, परंतु अब तुम्हारा बचाव बहुत मुश्किल है। मैं इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। भैरवदास के तेवर बता रहे थे कि वो हर कीमत पर उससे भिड़ने पर तुला हुआ है और पूरी तरह तैयार होकर भी आया है। अनिल पूरी तरह उसके बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। फरारी के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। अनिल की अक्ल जवाब दे रही थी। वो उसके बराबर की शक्ति होने के बावजूद उससे भयभीत था। बुज़दिलों की तरह मारा जाना उसे मंजूर नहीं था। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो मुकाबले पर उतर आता। इसलिए उसने बिगड़े हुए तेवरों के साथ ही भैरवदास की आंखों में आंखें डालकर कहा, भैरवदास, हम दोनों की लड़ाई में तुम जानते ही हो कि किसी एक का अंत निश्चित है। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि एक बार फिर सोच लो अपने फैसले पर, कहीं बाद में तुम्हें पछताने का भी मौका ना मिले। उसकी चिंता ना करो कृष्ण कुमार, जब दो योद्धा युद्ध करते हैं तो विजय केवल एक की ही होती है। भैरवदास ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। अनिल ने इसके बाद और कुछ नहीं सोचा।
भैरव जी का नाम लेकर एक मंत्र पढ़ा और भैरवदास की तरफ फूंक मार दी। भैरवदास ने अगर गजब की फुर्ती से काम ना लिया होता तो यकीनन उस गार में दफन हो जाता जो अनिल के वीरों ने उसके पैरों के नीचे पैदा कर दी थी। वो धमक कर उछला था और जमीन में पैदा होने वाली गार से दूर हो गया था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। अनिल ने फौरन दूसरा वार किया, फिर तीसरा और फिर चौथा भी, लेकिन भैरवदास उन्हें भी बचा गया। फिर उसने भी कोई मंत्र पढ़ा और अपनी गर्दन जोर से झटकी। अनिल की किस्मत अच्छी थी कि उसने भैरवदास को गर्दन झटकते देखकर ही जंप ले लिया था और एक तरफ हो गया था। पल भर की भी देरी हो जाती तो उसका जलकर राख हो जाना यकीनी था। भैरवदास के वीर कड़कती बिजली की तरह उस जगह पर टूट पड़े थे जहां पल भर पहले अनिल खड़ा हुआ था। फिर अनिल ने हमला किया। उन दोनों के दरमियान यूं ही काफी देर तक आंख में चोली चलती रही। उसके बाद भैरवदास अचानक जोश में आ गया और आग उगलती नजरों से अनिल को घूर कर बोला, और कोई तंत्र मंत्र शेष हो तो याद कर लो या फिर मैं शुरू करूं। कहने के साथ ही उस जिंदा प्रेत ने ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ा कि अनिल की बोलने की शक्ति फिर खत्म हो गई। इसके साथ ही उसके जिस्म में जैसे आग के शोले भड़क उठे, जिनकी तपिश से अनिल जमीन पर गिरकर लौटने लगा। उसका जिस्म जला सा जा रहा था। भैरवदास गरज कर बोला, क्यों कृष्ण कुमार, अब अपने बचाव में क्या उपाय करोगे? अनिल किसी दम तोड़ते जानवर की तरह हाथ पांव मार रहा था। उसके गले में जैसे कांटे से पड़ गए थे। आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा था। मौत की कल्पना उसके दर्द में इजाफा कर रही थी। अपनी महान शक्ति से काम क्यों नहीं लेते कृष्ण कुमार? भैरवदास का प्रेत कहकहा लगाकर बोला, अगर देवी देवताओं से विश्वास उठ गया हो तो और बात है। अनिल ने हसरत भरी नजरों से भैरवदास की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल सका। उस वक्त ना तो उसे देवी देवताओं का ख्याल आया और ना ही माधुरी का। वो बेबसी से जमीन पर पड़ा हाथ पांव मार रहा था। उसकी शारीरिक शक्ति पल पल घटती जा रही थी। भैरवदास सीना ताने खड़ा उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहा था। अब बोलो कृष्ण कुमार, मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? जो तुम कहोगे वही करूंगा। भैरवदास ने विजेता के से गर्विले स्वर में कहा। फिर वो बड़बड़ाने लगा, मौत, मगर मौत, ये तो सजा ना होगी, तुम्हारी मुक्ति होगी। चलो ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हें अंधा और लंगड़ा करके छोड़ दूंगा ताकि तुम भिखारियों की तरह संसार में तमाशा बनकर फिरो। भैरवदास ने अनिल से जो कुछ कहा था, अनिल उसकी कल्पना से ही थर्रा उठा। वो सोच रहा था, इससे तो बेहतर है ये कमीना एक ही बार में मुझे खत्म कर दे। वो चाहता था कि भैरवदास के सामने हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करे कि भैरवदास उसे खत्म ही कर दे। उसे अपनी बेचारगी पर रोना आ रहा था कि काश वो इन झगड़ों में ना पड़ता तो सीधा साधा इंसान रहता और अपनी आस्थाओं तथा अपने पिता के सिद्धांतों पर टिका रहता। अनिल भैरवदास के जाल में फंसा बिलबिला रहा था कि उसके चारों तरफ एक अजनबी सी सुगंध फैलने लगी, जैसी कि उसने जीवन में कभी पहले महसूस नहीं की थी। अनिल पर नींद सी छाने लगी। फिर एक भारी सी शक्तिशाली आवाज उसके कानों में गूंजी, उठो अनिल कुमार, आंखें खोलो। भैरवदास तो क्या, कोई भी दुष्ट शक्ति मेरी उपस्थिति में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अचानक अनिल को ऐसा लगा जैसे उसकी खो चुकी शक्तियां दोबारा उसके शरीर में लौटने लगी हों। वो हिम्मत करके तेजी से उठा, लेकिन वो मर्दाना और वात्सल्यपूर्ण आवाज किसकी थी वो नहीं जान सका। लेकिन लाल घाट के रहस्यमय तथा शक्ति संपन्न पुजारी भैरवनाथ का प्रेत आंखें फाड़ फाड़ कर यूं चारों तरफ देख रहा था जैसे उसका कुछ खो गया हो। अचानक भैरवदास ने खौफनाक और बुलंद आवाज में चारों तरफ देखकर कहा, कृष्ण कुमार, तुम जहां कहीं भी हो मेरे हाथों से नहीं बच सकते। दुष्ट, अब मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, समझे? अनिल को हैरत थी कि उसके सामने होते हुए भी भैरवदास उसे देख पाने में असमर्थ क्यों है। अचानक उसे ख्याल आया, मुमकिन है माधुरी ने किसी देवदूत को उसकी मदद के लिए भेजा हो। इस ख्याल के आते ही अनिल लपक कर उस मकान से बाहर निकला। अजनबी सुगंध अब भी उसके चारों तरफ फैली हुई थी। मकान से निकलकर अनिल बेतहाशा भागने लगा। उसे यकीन था अब जबकि माधुरी उस पर मेहरबान थी तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो मंजिल को सोचे बगैर भागता रहा और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसे फिर नींद सी आने लगी। अनिल को नहीं मालूम था कि वो कब तक चलता रहा था, कितने दिनों तक भागता रहा। उसकी हालत पागलों जैसी थी। जब वो सांस लेने के ख्याल से रुका तो ये देखकर हैरत से बेहोश होते होते बचा कि वो बनारस में अपने दोस्त जगत लाल के घर के सामने खड़ा हुआ था। हफ्तों चलते रहने और दौड़ते रहने के बाद क्या वो पैदल ही यहाँ तक पहुँच गया था? उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि मथुरा से बनारस का फासला बहुत ज़्यादा था। अनिल के जहन ने कहा कि ये सब माधुरी की कृपा का फल है।
वो दिल ही दिल में माधुरी को धन्यवाद दे रहा था। फिर वो जगतलाल के घर में दाखिल हो गया। जगतलाल इस वक्त घर पर ही था। अनिल को देखकर वो खुशी से लपका और उससे लिपट गया। अनिल चौधरी, तुम अचानक यहाँ? यकीन करो, मैं उस दिन से बहुत बेचैन था जिस दिन पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई थी। तुम्हारा इशारा पाकर मैं तो खिसक आया था, लेकिन मेरा ज़मीर बार बार मुझे कचोटता रहा था। तुम बताओ, तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी? इसके बाद मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊंगा। जगतलाल, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं हफ्तों से लगातार पैदल चल रहा था। इस वक्त तुम मुझसे कोई बात ना करो। अनिल ने झुंझला कर कहा, अगर हो सके तो मेरे नहाने का बंदोबस्त करो। मैं देवी माधुरी के लिए एक जाप करना चाहता हूँ। कृष्ण कुमार, जगतलाल बुरा सा मुंह बनाकर बोला, क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है कि अब तुम इन्हीं तंत्र मंत्रों के चक्कर में उलझे रहोगे? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और साफ बात कहता हूँ कि मुझे तुम्हारा ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। जगतलाल, धर्म कर्म की बातों को तुम मुझसे ज़्यादा नहीं समझ सकते। देवताओं के साथ साथ देवदूतों और अप्सराओं की शक्ति भी महान होती है। मुझे मालूम है अनिल कि तुम बहुत दूर जा चुके हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तुमने गलत रास्ता चुना है। मेरा मानना है कि हमारा धर्म एक पवित्र तथा सनातन धर्म है और हमें ये तंत्र मंत्र या काले जादू के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। सच्चे मन से अगर ईश्वर से प्रार्थना करके अपने सत्य धर्म तथा दया भाव पर इंसान कायम रहे तो ईश्वर ही हमें 100 निधि तथा 100 सिद्धि प्रदान कर देता है। मेरे दोस्त, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम भटक गए हो। जगतलाल अनिल को सनातन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ समझाता रहा और अनिल उसकी बातों को हंस हंस कर टालता रहा। फिर बोला, हाँ तो ये बताओ कि वो खुशखबरी क्या थी? अनिल चौधरी, तुम्हारे जाने के बाद कलकत्ता में तुम्हारी बड़ी धूम मची। वो तवायफ तो एकदम मोम हो गई। मैं तुम्हारे जाने के बाद एक बार उसके यहाँ गया था। चंपाबाई मुझसे इतनी प्रभावित हो गई थी कि जब मैंने उससे वो ज़िंदगी छोड़ने और मेरे साथ शादी करने के लिए कहा तो 2-3 मुलाकातों के बाद वो राज़ी हो गई थी और मैं झगड़े वगड़े करके उसे अपने साथ घर ले आया था। मैंने उससे शादी की और अब वो तुम्हारी भाभी की हैसियत से इस घर में मौजूद है। उसकी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। वो सुबह शाम पूजा पाठ करती है। सच मानो, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई हैं। मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही करती है। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। अच्छा, ये तो बड़ी हैरत की बात है, अनिल बोला। मगर वो इतनी जल्दी राजी कैसे हो गई? वो तो तुमसे नफरत करती थी ना? हाँ, मगर प्यारे लगन सच्ची हो तो सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाते हैं। मैं उसके पास गया और मैंने उसे उसकी ज़िंदगी की बुराइयों के बारे में जानकारी दी कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा रूप सिर्फ कुछ साल का मेहमान है, उसके बाद अंधेरा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। बात उसकी समझ में आ गई और वो अपनी कोठे की ज़िंदगी पर लानत भेजकर मेरे यहाँ चली आई और अब वो मेरे दिल की रानी है। जगत, जाप के बाद मैं भाभी से मिलूँगा। तुम पहले मेरे नहाने का बंदोबस्त करो, उसके बाद तफसील से बातें होंगी। और सुनो, मेरे जाप में विघ्न मत डालना, चाहे मुझे जाप में कितने ही दिन लग जाएं। जगतलाल बहुत देर तक अनिल को नसीहतें करता रहा, लेकिन अनिल ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। माधुरी की कल्पना के सामने उसे सब व्यर्थ लगने लगा था। उसने जगतलाल की बातों को नज़रअंदाज करके जल्दी से स्नान किया और बाहर की बैठक को अंदर से बंद करके माधुरी के लिए मंत्र जाप शुरू कर दिया। अनिल को विश्वास था कि जब तक वो जाप में व्यस्त रहेगा, भैरवदास उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अनिल कितने दिनों तक भूखा प्यासा अप्सरा माधुरी के दर्शनों के लिए जाप में मगन रहा, उसे खुद भी याद नहीं था। बहरहाल, जब उसने अपना जाप पूरा किया तो सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सरा माधुरी उसके सामने खड़ी थी। गुलाब मिली चंदन की सुगंध उसके दिमाग को महका रही थी। अनिल बेखुदी के आलम में माधुरी के दर्शनों से मन की प्यास बुझा रहा था। अनिल को ताज्जुब था कि माधुरी के सुंदर चेहरे पर पहली जैसी प्रफुल्लता क्यों नहीं है। इस वक्त वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई लगती थी। कुछ देर तक कमरे में पूरी तरह खामोशी छाई रही। फिर माधुरी की गंभीर आवाज़ अनिल के कानों से टकराई। कृष्ण कुमार, तुमने सच्चे मन से मेरे दर्शनों की कामना की थी, इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हूँ। परंतु जो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है वो अवश्य पूरा होगा। देवी, अनिल ने गिड़गिड़ा कर कहा, आपका सेवक संसार का हर कष्ट सहन कर सकता है, लेकिन आपका विचोह मुझे स्वीकार नहीं। मैं आपकी भक्ति को ही अपना धर्म समझता हूँ। मुझ पर दया करो और मुझे अपने चरणों में जीवन बिताने की अनुमति दो। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण कुमार,
माधुरी ने अनिल की हालत देखकर थोड़ा नर्म स्वर में कहा, तुम्हारे मन में उजाले से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम मेरे स्थान पर नहीं रह सकते। देवी, देवी, ऐसा ना कहिए देवी। अनिल ने आगे बढ़कर माधुरी के पैर छूने चाहे तो वह तेजी के साथ पीछे हट गई और रूखे लहजे में बोली, कृष्ण कुमार, अब तुम स्वतंत्र हो, जो जी में आए करो। नहीं देवी नहीं, आपको देवताओं की कसम, ऐसा ना कीजिए। अनिल ने तड़प कर कहा, आपके लिए मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयों को हंसते हंसते सहन किया है। वो सब इसलिए नहीं कि आपको पाने के बाद भी खो दूं। भाग्य का लेख अटल होता है कृष्ण कुमार, माधुरी ने शुष्क स्वर में जवाब दिया। फिर अचानक वो अनिल की आंखों के सामने से गायब हो गई। उस वक्त अनिल के दिल पर जो गुजरी थी उसे वही जानता था। इस ख्याल से उसे वहशत हो रही थी कि अब वो कभी माधुरी के स्थान पर नहीं जा सकेगा। उसका जिस्म लरजने लगा, वो चीखने लगा दीवानों की तरह। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। उसकी चीखों पुकार सुनकर बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। अनिल ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। जगतलाल ने अनिल को सिर से पैर तक गौर से देखते हुए पूछा, इतने दिनों तक तुम बैठक में बंद क्या करते रहे? मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई जवाब नहीं मिला। और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो अब तक अपनी भाभी से भी नहीं मिले। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो जगतलाल, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। अनिल ने बुझी हुई आवाज़ में जवाब दिया तो जगतलाल आग बबूला हो गया। अनिल चौधरी, अब तक तुमने खूब मनमानी कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। एक सच्चे और वफादार दोस्त के नाते मेरा फर्ज है कि तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोकूं। जगतलाल ना जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन अनिल ने उसकी किसी बात पर कान ना धरा। धरता भी कैसे, जबकि माधुरी के वियोग की कल्पना ने उसे अधमरा सा कर दिया था। वो अपने ख्यालों में डूबा ऊपर की तरफ देख रहा था कि जगतलाल की दर्दनाक चीख ने उसे चौंका दिया। अनिल ने जगतलाल की तरफ नजरें घुमाकर देखा तो स्तब्ध रह गया। जगतलाल दोनों हाथ अपने गले पर रखे जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आंखें दर्द से उबली पड़ी नजर आती थीं। इससे पहले कि अनिल कुछ समझ पाता, जगतलाल कटे हुए पेड़ की तरह फर्श पे ढेर हो गया। कुछ क्षण तक वो मौत से बचने के लिए हाथ पांव मारता रहा, फिर उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। अनिल का प्यारा जिगरी दोस्त मर चुका था। जगतलाल की बीवी दौड़ी दौड़ी अंदर आई और उसकी हालत देखकर विलाप करने लगी। वो अनिल से बुरी तरह लिपट गई। इन्हें क्या हो गया साधु महाराज? वो अपना सिर पीटने लगी। मैं अपना पति आपसे लूंगी। अनिल स्तब्ध खड़ा अपने दोस्त की लाश को आंखें फाड़े देख रहा था कि एक गरजदार आवाज उभरी, कृष्ण कुमार, अब इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकती। अनिल ने नजरें घुमाकर देखा तो भैरवदास अपने गजबनाक चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। अनिल को समझने में देर नहीं लगी कि जगतलाल की मौत में भैरवदास का ही हाथ था। उसके दोस्त का कातिल उसके सामने मौजूद था। अनिल भूल गया कि भैरवदास 2 बार पहले भी उसे बेबस कर चुका है। सिर्फ एक ही ख्याल उसके जहन में सुलग रहा था कि भैरवदास जगतलाल का कातिल है। उसकी नसों में दौड़ने वाले खून की रफ्तार बढ़ गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। अनिल ने बड़ी नफरत से भैरवदास की आंखों में आंखें डालकर कहा, भैरवदास, बलवान और समर्थ लोग कभी किसी पर धोखे से वार नहीं किया करते। तुम कमीने हो भैरवदास, बड़े नीच हो तुम। तुम्हें मेरे बेकसूर दोस्त पर हमला करते वक्त लाज भी ना आई? क्या महान पुजारी ऐसी ही चोरों जैसी हरकतें करते हैं? कृष्ण कुमार, धीरज से काम लो। भैरवदास रहस्यमय स्वर में बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने दोस्त की मृत्यु पर दुख पहुंचा है, परंतु घबराओ नहीं। मैं तुम्हारी आत्मा को भी तुम्हारे दोस्त के पास पहुंचाए देता हूं, और इस खूबसूरत वैश्या को भी जिसे तुम्हारा दोस्त उठाकर ले आया था। तुम तीनों नरक में बड़े सुख से रहोगे। भैरवदास, तुम खुद को महान पुजारी कहते हो, जबकि तुम नीच राक्षस हो, महापापी। अनिल ने तिल मिलाकर कहा। फिर उसने जगत की बीवी को अपने सीने से हटाया और कहा, तुम दूसरे कमरे में जाओ, मैं इस कमीने से निपटता हूँ। और एक जबरदस्त मंत्र पढ़कर भैरवदास की तरफ फूंक मार दी। जगत की बीवी कांपती और रोती हुई कमरे से निकल गई। भैरवदास पूरी तरह सतर्क था, लेकिन इससे पहले कि वो अनिल के हमले का कोई तोड़ करता, अनिल के वीरों ने उसे घेर लिया और सिर से ऊपर उठाकर पक्के फर्श पे दे मारा। भैरवदास की दर्द भरी चीख सुनाई दी तो अनिल गुस्से से और दीवाना हो गया। अनिल ने फौरन ही दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।
भैरवदास उठने की कोशिश कर रहा था कि कलाबाजी खाता हुआ दीवार से जा टकराया। अनिल ने उसे संभलने की मोहलत नहीं दी और तीसरा मंत्र पढ़कर जल्दी से फूंक दिया। जिस जगह पर भैरवदास खड़ा था उसके ऊपर की छत का एक बड़ा पत्थर टूटकर गिरा, लेकिन इतनी देर में हैरत अंगेज फुर्ती से भारी भरकम जिस्म वाला भैरवदास खुद को बचा गया और आंधी तूफान की तरह आकर अनिल से लिपट गया। जिस्मानी तौर पर भैरवदास अनिल से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जब उसने अनिल को जकड़ा तो अनिल को यूं लगा जैसे उसकी पसलियां चटकी जा रही हों। उसकी सांस सीने में घुटने लगी। भैरवदास मंत्र युद्ध को छोड़कर जिस्मानी जंग पर उतर आया था। उसे विश्वास था कि इस तरह वो अनिल को पल भर से ज्यादा नहीं टिकने देगा, लेकिन यह भैरवदास की भूल थी, जिसे अनिल ने फायदा उठाया और एक मंत्र पढ़कर फूंक दिया। अनिल के पिशाचों ने खतरनाक और खौफनाक सूरतों में प्रकट होकर भैरवदास की पीठ की तरफ से इतना जबरदस्त हमला किया कि वो बिलबिला उठा, मगर फौरन ही पलटकर उसने अनिल के हमले का तोड़ किया। अनिल के प्रेत एक एक करके खत्म होने लगे। भैरवदास गजबनाक अंदाज में किसी बिफरे हुए शेर की तरह दहाड़ रहा था। जगतलाल की मौत ने अनिल को इस तरह प्रभावित किया था कि वो खुद भी अपने आपे में नहीं था। उसने अभी अभी जगतलाल की नौजवान बीवी के प्रलाप सुने थे और उसका आंसुओं से तर चेहरा देखा था। उसने फैसला कर लिया था कि अब भैरवदास से दो टूक फैसला जरूरी हो गया है, एक आखिरी लड़ाई। इसीलिए वो अपनी जगह किसी लोहे की चट्टान की तरह डटा रहा। भैरवदास उसके सारे पिशाचों को ठिकाने लगाने के बाद उसकी तरफ पलटा तो अनिल ने सर्द लहजे में उसे मुखातिब किया। भैरवदास, तुमने मेरे जिगरी दोस्त को धोखे से मारकर पुजारियों के नाम पर बट्टा लगाया है। यूं भी झगड़ा मेरा तुम्हारा था, न कि मेरे दोस्त का। अब तक मैं इसीलिए तुमसे दूर भागता रहा क्योंकि मुझे माधुरी के सिवा किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनिल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। कृष्ण कुमार, मेरी इच्छा भी यही है कि हम दोनों में से एक ही जिंदा रहे। अनिल ने दिल ही दिल में कुछ सोचा और एक मंत्र बुदबुदाकर अपने इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा खींच लिया। प्रकट में वो भैरवदास को घूरता रहा था। इस घेरे के अंदर भैरवदास की शक्ति और उसके वीर अनिल का कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ सकते थे। कुछ क्षण भैरवदास खूंखार नजरों से अनिल को घूरता रहा, फिर हिकारत से बोला, क्या विचार है कृष्ण कुमार? तुम्हें अपनी विजय का विश्वास नहीं है? गलत सोच रहे हो तुम। अनिल लापरवाही से बोला। अगर मैं तुम्हारी तरह धूर्त होता तो तुम्हें उस समय भी खत्म कर सकता था जब तुम मेरे पिशाचों के साथ उलझे हुए थे। तो आगे बढ़ो कृष्ण कुमार, भैरवदास बोला। लेकिन अनिल ने धैर्य नहीं खोया और भैरवदास की सुर्ख सुर्ख आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम मुझ पर वार करने से झिझक क्यों रहे हो? आज फैसले का दिन है भैरवदास, तुम बाकी या मैं? भैरवदास अनिल की बात सुनकर भड़क उठा। यही अनिल चाहता था कि भैरवदास गुस्से से बौखला जाए। ऐसी सूरत में जाहिर था कि वो अनाप शनाप हरकतें करता, जिसका तोड़ अनिल पहले ही कर चुका था। इसीलिए जब भैरवदास ने पहला वार किया तो अनिल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तब भैरवदास ने गुस्से में तिलमिलाकर दूसरा मंत्र पढ़ा और अनिल की तरफ फूंक मारी। उसके खतरनाक वीरों ने खौफनाक रूप में प्रकट होकर अनिल की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन सभी अदृश्य सुरक्षा घेरे से टकराकर जल उठे और कुछ ही क्षणों में भस्म हो गए। भैरवदास का शरीर गुस्से की हालत में था, इसीलिए सुरक्षा घेरे के बारे में सोचने की बजाय उसने यही समझा कि उसके हमलों के तोड़ में अनिल भी कोई मंत्र पढ़ रहा है। वो और ज्यादा गुस्से में झल्लाकर अनिल पर ताबड़तोड़ वार करने लगा, लेकिन उसे अपने मकसद में कामयाबी नसीब नहीं हुई। अनिल को इस वक्त जहां इस बात की खुशी थी कि लाल घाट का प्रेत उसके मुकाबले में कमजोर पड़ रहा है, वहां इस बात का अफसोस भी था कि उसने इससे पहले सुरक्षा चक्र वाला नुस्खा क्यों नहीं आजमाया। बहरहाल वो अपनी जगह सीना ताने खड़ा रहा। भैरवदास जब काफी सारे मंत्र आजमा चुका तो अनिल ने उसे और ज्यादा बौखलाने के लिए मुस्कुराकर कहा, क्यों भैरवदास महाराज, अब क्या विचार है? मेरी अनुभवहीनता तुमने देखी, अब तो आपको अपने इस शिष्य पर गर्व करना पड़ेगा। भैरवदास जवाब देने की बजाय चुपचाप खड़ा अनिल को जहर भरी नजरों से घूरता रहा। इस वक्त वो सख्त गुस्से में था, उसका बदन कांप रहा था। अनिल ने उसका मजाक उड़ाने के लिए कहा, भैरवदास जी, माना कि तुम गुरु होकर भी शिष्य के सामने हार रहे हो, लेकिन आपने तो सारा जीवन तंत्र मंत्र में लगा दिया। लाखों जंतरों मंत्रों और भूत पिशाचों के मालिक हैं, फिर आपके चेहरे पर नाकामी की निराशा क्यों फैली हुई है महाराज? भैरवदास ने भड़ककर फिर उस पर हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन अनिल चूंकि चक्र में था, इसीलिए इस बार भी भैरवदास के सारे खतरनाक वार बेकार गए। अचानक अनिल को ख्याल आया कि दुश्मन के साथ रियायत बरतना अक्ल की बात नहीं है। उसका मुकाबला इस वक्त किसी मामूली तांत्रिक से नहीं, बल्कि लाल घाट के महान पुजारी भैरवदास के जिंदा प्रेत से था,
वही भैरवदास जिसने एक लंबे अरसे तक उसे शारीरिक यातनाओं से दो चार रखा था। इस ख्याल के आते ही अनिल तेवर बदल कर बोला, बस बहुत हो चुका महाराज, आपके तरकश में जितनी शक्तियां थी आप उन्हें आजमा चुके हैं, अब मेरी बारी है। कहकर अनिल ने एक मंत्र पढ़कर फूंक दिया। फौरन अनिल के प्रेत प्रकट हुए और उन्होंने हट्टे कट्टे भैरवदास को बाजुओं पर उठाकर दीवार के साथ दे मारा। इससे पहले कि भैरवदास संभलता, अनिल ने जल्दी जल्दी दूसरा मंत्र पढ़ा और भैरवदास अभी उसके पहले मंत्र का तोड़ कर ही रहा था कि अनिल ने दूसरा वार कर दिया। वो त्योराकर दोबारा दीवार के साथ जमीन पर गिरा। उसकी नाक और मुंह से खून का फव्वारा बह रहा था। अनिल ने इस मौके से फायदा उठाकर तीसरा हमला किया। भैरवदास पर दहकती हुई लाल पीली चिंगारियों की बारिश शुरू हो गई। अनिल को यकीन था कि अब भैरवदास उसके वीरों से निजात हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन भैरवदास ने जमीन पर बेलन की तरह लुढ़कते लुढ़कते ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ा कि 2 क्षण के लिए वो अनिल की नजरों से ओझल हो गया। उसके गायब होते ही अनिल के वीर भी गायब हो गए। अनिल कुछ देर तक स्तब्ध सा निश्चल खड़ा रहा। भैरवदास के गायब होने का मतलब उसकी समझ में यही आया था कि वो वक्ती तौर पर उससे डर कर भाग गया है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं था कि वो आइंदा भी अनिल से खौफजदा नहीं रहेगा। इसीलिए अनिल ने फैसला किया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे ठिकाने लगा दिया जाए ताकि भैरवदास कोई नई तैयारी ना कर सके। अनिल सुरक्षा चक्र से इसीलिए बाहर नहीं निकला कि कहीं भैरवदास आसपास ही छुपा ना हो और इंतजार कर रहा हो कि वो घेरे से बाहर निकले तो भैरवदास उस पर भरपूर वार कर सके। हालात का तकाजा था कि वो घेरे से बाहर आने से पहले ये मालूम कर ले कि भैरवदास इस वक्त कहाँ है। अनिल ने एक मंत्र पढ़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। अनिल की आंखें बंद करते ही कुछ देर उसके सामने अंधेरा छाया रहा। फिर जब अंधेरा छटा तो अनिल ने देखा कि भैरवदास बनारस में मौजूद है और एक जगह बैठा गंगा किनारे अपने जख्म धोने में व्यस्त है। उसके चेहरे पर बड़े गजबनाक भाव मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उसके और अनिल के दरमियान अंधेरे छटे, भैरवदास यूं चौंका था जैसे उसे बिच्छू डंक मार गया हो। भैरवदास, अनिल ने अपनी गुप्त शक्ति से काम लेते हुए उसे मुखातिब किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा दिनों तक मेरे हाथों से बच सकोगे? जवाब देने के बजाय भैरवदास ने कोई मंत्र पढ़कर अपना बाजू गोल गोल घुमाया तो उन दोनों के दरमियान फिर अंधेरा फैल गया। अनिल को एक बार फिर बड़ी शिद्दत से अपनी हिकारत का एहसास हुआ। अगर उसने भैरवदास को मुखातिब ना किया होता और खामोशी से उसको पा लिया होता तो बड़ी आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। उसे चौंकाकर अनिल से यकीनन भूल हो गई थी। कुछ देर तक अनिल अपने किए पर पछताता रहा। फिर वो सुरक्षा घेरे से बाहर आया और उस तरफ चल पड़ा जिधर उसने भैरवदास को देखा था, मगर जैसे कि उसे यकीन था भैरवदास उसे उस जगह नहीं मिला। अनिल ने एक बार फिर वही मंत्र पढ़ा जिसके जरिए वो पहले भैरवदास को देख चुका था। हालांकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अपने इस इरादे में सफल हो पाएगा, लेकिन ये देखकर उसे खुशी हुई कि उसका मंत्र विफल नहीं रहा। भैरवदास इस वक्त पुराने मंदिर में बैठा किसी जाप में व्यस्त था। अनिल ने मंदिर की स्थिति पर विचार किया, फिर फौरन ही आंखें खोल दी। अब वो लाल घाट के प्रेत पुजारी से टकराने का इरादा करके उस मंदिर की तरफ चल दिया। जिस समय अनिल मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, भैरवदास उस समय भी मंत्र पाठ में मगन था। अनिल ने मन ही मन शंकर महादेव का ध्यान करके फिर अपने गिर्द वही सुरक्षा घेरा कायम किया जिसके अंदर कोई सांसारिक शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। खुद को सुरक्षित कर लेने के बाद अनिल का जी चाहा कि एक ही वार में भैरवदास के प्रेत का काम तमाम कर दे, मगर उसका जमीर इस पर तैयार ना था। इसीलिए उसने भैरवदास को ललकार कर सर्द लहजे में कहा, ठहरिए महाराज, आपका समय आ चुका है, अब कोई तंत्र मंत्र आपके काम नहीं आएगा। भैरवदास अनिल की आवाज़ सुनकर फौरन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से चिंगारियां उबलने लगी थी। वो अनिल की तरफ हैरत से देख रहा था। अनिल ने उसे अपने बड़प्पन का एहसास दिलाने के लिए कहा, क्या देख रहे हो महाराज, मैं वही कृष्ण कुमार हूँ जिसको तुम अंधा और लंगड़ा करके भीख मंगवाने के सपने देख रहे थे। कृष्ण कुमार, भैरवदास किसी खून के प्यासे भेड़िए की तरह गुर्रा उठा, मैं तुम्हें ऐसा भयानक दंड दूंगा कि देवता भी कांप उठे। तुझ जैसे पापी वर दया करके अब तक मैंने भूल की थी, परंतु अब माधुरी देवी की शक्ति भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगी। भैरवदास गुस्से में ऊट पटांग बातें बकता रहा। उसने माधुरी को भी झोंक में भला बुरा कहा। अनिल, जो माधुरी का सच्चा प्रेमी था, वो भैरवदास की बातों को बर्दाश्त ना कर सका और आग बबूला होकर एक मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फूंक दिया। अनिल का फूंक मारना था कि लाल घाट का पुजारी उछलकर सिर के बल नीचे गिरा और दर्दनाक आवाज में दहाड़ने लगा।
इससे पहले कि वो अपने बचाव का कोई उपाय करता, भैरवदास पर दहकते शोलों की बारिश शुरू हो गई। कुछ देर बाद जब शोलों की बारिश थमी तो अनिल ने देखा कि भैरवदास मंदिर के प्रांगण की जमीन पर पड़ा पछाड़े खा रहा था। उसके तमाम जिस्म पर कोढ़ के दाग प्रकट हो गए थे, जिनसे मवाद और पीप बह रही थी। शरीर से सड़ांध फूटने लगी थी। भैरवदास का चेहरा बेहद विकृत तथा घिनौना हो गया था। अनिल ने जल्दी से निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। ठीक उसी वक्त भैरवदास की दर्दनाक आवाज उसके कानों में पड़ी। कृष्ण कुमार, मुझे क्षमा कर दो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपना दंड वापस ले लो। मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूँ। मैं देवी माधुरी की सौगंध लेकर कहता हूँ कि मैं अब कभी भी तुमसे वैर भाव नहीं रखूंगा और सदा तुम्हें अपना गुरु मानूंगा। भैरवदास गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगता रहा, लेकिन अनिल के तो कान ही जैसे बहरे हो गए थे। उसे वो तमाम यातनाएं याद आ रही थीं जो इस कमबख्त ने उसे पहुंचाई थीं। इसके अलावा अनिल को ये ख्याल भी था कि भैरवदास के खत्म हो जाने से वो माधुरी का इकलौता दावेदार रह जाएगा और अपनी शक्ति से जो चाहेगा करेगा। भैरवदास के बारे में और बातों का भी उसे कतई विश्वास नहीं था। इसीलिए अनिल ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अनिल ने सोचा कि उसे तमाम कष्टों से छुटकारा दिला दे। इस ख्याल के मन में आते ही अनिल ने काल भैरव के नाम का एक मारक मंत्र पढ़कर भैरवदास पर फूंक दिया। भैरवदास के मुंह से निकलने वाली चीखें इतनी भयानक और दर्दनाक थीं कि धरती तक लरज उठी और वातावरण गूंज उठा। वातावरण में सैकड़ों प्रेत और पिशाच मंडराते हुए खौफनाक ढंग से दर्द भरी आवाजों में चीखने लगे। आसमान पर एकदम अंधेरा छा गया। धूल भरी आंधी चलने लगी। ये भैरवदास के प्रेत के वो साथी और कैदी प्रेत पिशाच थे जो उसके लिए काम करते थे, और अब वो भी खत्म होकर मुक्त हो गए थे। कुछ ही देर में सब कुछ फिर सामान्य हो चुका था। आकाश साफ हो गया था, आंधियां रुक गई थीं, वायुमंडल में यंत्रणा से चीखते प्रेत पिशाच लुप्त हो चुके थे। जमीन पर पड़ा भैरवदास भी अब खामोश पड़ा था। नतीजा वही हुआ था जो अनिल चाहता था। लाल घाट के पुजारी का शरीर कुछ देर तक भयानक ढंग से चीखने के बाद ठंडा पड़ चुका था, और उसकी आत्मा भी, जिसने एक जमाने से लाल घाट और आसपास के इलाके में हंगामे बर्पा कर रखे थे, अन्य प्रेत पिशाचों की तरह बनारस के मंदिर की सीमा में काशी के कोतवाल काल भैरव महाराज की कृपा से मुक्त होकर अंतरिक्ष की तरफ पलायन कर गई थी। काल भैरव महाराज को काशी का कोतवाल इसीलिए कहा जाता है कि वो इंसान के कर्मों का फल या दंड इसी धरती पर देकर उसे मुक्त कर देते हैं। मान्यता है कि काशी में देह त्यागने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह आवागमन के चक्र से मुक्ति पाकर ईश चरणों में पहुंच जाता है। कायदे से तो ये कहानी यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अनिल इस समय काशी के कोतवाल काल भैरव जी महाराज के अधिकार क्षेत्र में था और भैरवदास को मुक्ति भी उसने यहीं दी थी, सो उसके कर्मों का लेखा जोखा भी लिखा जा रहा था। अमरदेव की मृत्यु से लेकर अब तक और अनिल के पाप पुण्यों का हिसाब अभी बाकी था। कई खौफनाक और शर्मनाक तथा न्याय अन्याय के मामले अभी बाकी थे। तो अनिल ने भैरवदास की अरसा पुरानी लाश पर एक नज़र डाली, फिर मंदिर के द्वार से बाहर आ गया। अपनी जीत पर वो कितना ही घमंड करता वो कम था। उसने एक बड़ी दुष्टात्मा को ख़त्म किया था या मोक्ष दिला दिया था, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां अजीर्ण कर दी थी। वो प्रेत जो व्यभिचारी था, क्रूर था और महान शक्तियों का मालिक था। भैरवदास की मौत के बाद अब अनिल आज़ाद था और समझ रहा था कि धरती पर अब उस जैसा बलवान तांत्रिक नहीं रहा जो उसकी शक्तियों का मुकाबला कर सके। अब कोई मेरा दुश्मन नहीं है। वो अभी नहीं समझ पाया था कि शक्तिशाली तांत्रिक अपना खुद का दुश्मन होता है। इसी संदर्भ में एक उर्दू का शेर कहा गया है, तू कभी किसी से नहीं हारेगा, तुझे कोई नहीं कभी मारेगा, तुझे मारेगा तो बंदे तेरा गुरूर मारेगा। वो सब समझ रहा था कि उसके रास्ते की तमाम रुकावटें खत्म हो चुकी हैं और वो आज़ाद है। देवी देवताओं को छोड़कर अब सारा संसार उसकी मुट्ठी में है। वो जिसे चाहे अपनी पलकों की एक हरकत से तहस नहस कर सकता था। भैरवदास को ख़त्म करने के बाद अनिल सीधा जगतलाल के मकान पर वापस आया। उसकी कामयाबी में बेचारे बेगुनाह जगतलाल की मौत का बहुत बड़ा हाथ था। भैरवदास ने उसके जिगरी दोस्त को मारकर उसकी गैरत को ललकारा था। अनिल ने श्रद्धा भरी नज़र जगत की लाश पर डाली और उसकी बीवी चंपा को सांत्वना दी। चंपा बार बार बेहोश होती जा रही थी।
अनिल ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन चंपा ने इनकार कर दिया कि वो 40 दिन के बाद ही वहाँ से जा सकती है। उसने सब कुछ छोड़कर जगत को अपनाया था। वो खुशी के कुछ ही दिन देख सकी थी। अनिल ने उसे काफ़ी दौलत दी और कहा कि वो लाल घाट से वापस आएगा तो उसे अपने साथ ले जाएगा। मातमी लिबास में उसका सोगवार रूप अनिल को तड़पाए डाल रहा था। अनिल खुद को मुजरिम समझ रहा था। उसने चुपचाप जगत लाल का दाह संस्कार करवाया और फौरन ही लाल घाट की तरफ रवाना हो गया। वो वहाँ के पंडित पुजारियों को विश्वास दिलाना चाहता था कि भैरवदास, जिसे वो अजर अमर समझते थे, उसे उसने ख़त्म कर दिया है। लाल घाट पहुंचकर बड़े फ़क्र से, विजेता के से ढंग से अनिल उसी पुराने मंदिर में गया जहाँ का भैरवदास महान पुजारी रहा था और जिसके तहखाने में उसके प्रेत ने अपना ठिकाना बना रखा था। मंदिर के बड़े पुजारी को अनिल ने जब भैरवदास के खात्मे की खबर सुनाई तो वह हैरत से यूं आंखें फाड़कर उसे देखने लगा जैसे उसे अनिल की बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। मेरी बात का विश्वास करो पुजारी महाराज, भैरवदास का प्रेत अब मुक्त होकर अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान कर गया है। भैरवदास के शरीर को मैंने अपने हाथों से ख़त्म किया है, अनिल ने सख्त लहजे में कहा। तो पुजारी झुरझुरी लेकर बोला, मैं आपकी बात पर विश्वास किए लेता हूँ महाराज, परंतु यहाँ के लोग इस बात पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। वो अच्छा, अनिल पुजारी की बात काटकर बोला, तुम आज शाम सूरज ढलने के बाद सभी पंडित पुजारियों तथा ज्ञानी पुरुषों को इकट्ठा करो। मैं उन्हें बताऊंगा कि आज तक वो जिसको महान शक्तिशाली देवता समान समझकर उससे खौफ खाते रहे थे और उस भ्रष्ट मृत पुजारी की पूजा करते रहे थे, वो अरसे से एक घृणित लांछनों वाले प्रेत के सिवा कुछ नहीं था, जिसे मैंने खुद उसको उसके शरीर से मुक्त कर दिया है। मंदिर का बूढ़ा पुजारी खामोशी के साथ अनिल के सामने से चला गया। भैरवदास के अंत की खबर ने लाल घाट और आसपास के इलाकों की बुनियादें तक हिला दी थी। किसी को इस बात पर यकीन नहीं आया कि लाल घाट के शक्तिशाली पुजारी को अनिल ने ख़त्म कर दिया है। बहरहाल सूरज ढलने के फौरन बाद मंदिर के विशाल चबूतरे पर लोगों की भीड़ जमा थी। इनमें ज़्यादातर पंडित, पुजारी, साधु संत और बुद्धिजीवी लोग थे। तब अनिल बड़ी शान से सीना ताने तहखाने से बाहर आया। वहाँ भैरवदास के अंत पर चमगोइयाँ हो रही थीं। अनिल की सूरत देखते ही जैसे उन सबको सांप सूंघ गया। भीड़ पर गहरा सन्नाटा छा गया था। हर निगाह में अनिल के लिए नफरत और हिकारत की भावना थी। अनिल भीड़ पर एक सरसरी निगाह डालता हुआ ऊंची सी जगह जाकर खड़ा हो गया। उसने संक्षिप्त शब्दों में और बड़े प्रभावी ढंग से उन्हें भैरवदास के अंत के बारे में बताया तो वहाँ मौजूद पंडित पुजारियों में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। कुछ देर तक किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर एक बूढ़ा पुजारी उठा और अनिल के सामने आकर कांपती हुई आवाज़ में बोला, महाराज, आपने जो कुछ कहा हमने सुन लिया, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि भैरवदास जी महाराज मोक्ष प्राप्त कर गए हैं? अनिल ने घूर कर बूढ़े पुजारी की तरफ देखा। उसका जी चाहा कि उसे जलाकर भस्म कर दे, लेकिन ये सोचकर कि उसका और इस बेचारे बूढ़े का भला क्या मुकाबला, अनिल ने उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जितनी देर तक अनिल मंत्र पढ़ता रहा उतनी देर तक उपस्थित गणों पर सन्नाटा छाया रहा। फिर उस वक्त उन सब के होश उड़ गए जब उन्होंने भैरवदास की लंबी चौड़ी लाश को चबूतरे पर अपने बीच में पड़ा पाया। अनिल के प्रेत मंत्र पूरा होते ही भैरवदास की लाश को बनारस से लाल घाट उठाकर ले आए थे। पंडित पुजारियों और साधुओं को जैसे सांप सूंघ गया। उनकी पथराई हुई नज़रें भैरवदास की अकड़ी अकड़ी हुई लाश पर जमी हुई थी। कुछ देर तक यही कैफियत रही। फिर पुजारियों, पंडितों ने आगे बढ़कर अनिल को घेर लिया और उसके नाम की जय जयकार के नारे लगाने शुरू कर दिए। अनिल एक विजेता की हैसियत से सिर उठाए उनके नारों को सुनता रहा। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे धरती पर रेंगने वाले हकीर लोग उसकी शक्ति से पनाह मांग रहे हैं। फिर उन पर एक नफरत भरी निगाह डालता हुआ वो तहखाने में वापस चला गया। पंडित पुजारियों और संतों ने अनिल के निर्देश पर भैरवदास की आलीशान अर्थी सजाई और उसे श्मशान घाट ले जाकर चिता को अर्पित कर दिया। जगतलाल की मौत के बाद 40 दिन पूरे होने तक अनिल लाल घाट में ही रहा। लाल घाट के वासी लाइनें लगाकर उसके दर्शनों को आने लगे थे। तब अनिल वहां से रवाना होकर दोबारा बनारस आ गया। अनिल ने अपने वीरों के जरिए जगत की बीवी चंपा के लिए हर ऐश और आराम का इंतज़ाम कर दिया।
वो अनिल के हमदर्दी भरे व्यवहार से बहुत प्रभावित नज़र आ रही थी। अनिल ने उसके लिए इतने रुपयों की व्यवस्था कर दी थी कि वो पूरी ज़िंदगी खुशहाली से गुजार सकती थी। अनिल चंपा के साथ नहीं रहता था, लेकिन चंपा के साथ नौकर चाकरों की एक फ़ौज थी। अनिल अक्सर उसे देखने जाया करता था। इस काम से निपटकर अनिल ने एक मंदिर में बैठकर माधुरी तथा शिवजी के लिए जाप किए। जाप पूरा करने के बाद वो विभिन्न शहरों तथा कस्बों के चक्कर लगाता रहा। इस दौरान उसने उन बेशुमार जालिमों और मुजरिम लोगों को कड़ी सजाएं दी जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर रखा था। बहुत से ऐसे तांत्रिकों को मौत के घाट उतारा जो अभी तक भैरवदास के नाम की माला जप रहे थे।